अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का अभी जो हम टॉपिक समझने वाले हैं वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या मकसद है। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसमें हमने बात की थी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको तो हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज होती है या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनका कोड जब हम लिखते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में तो होता नहीं है। असेंबली लैंग्वेज का कोड हम लिखते हैं सिंबल्स निमोनिक्स को यूज़ करते हुए, और हाई लेवल लैंग्वेजेस का कोड लिखते हैं हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज़ करते हुए। तो इट मीन्स असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का कोड मशीन लैंग्वेज में तो नहीं होता। तो फिर इसे कंप्यूटर पर चलाने के लिए हमें इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, और फिर ही ये कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। तो यही काम है हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। ये करते ही क्या है, ये ऐसा कोड जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा हो उनको कन्वर्ट करते हैं किस में, मशीन लैंग्वेज में। तो अब देखें जरा सिंपल सी डेफिनेशन, टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स जिनका काम असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का नाम देते हैं। और अब देखते हैं इनकी टाइप्स कितनी है। तो सिंपल सी इनकी 3 टाइप्स है हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास कंपाइलर है, नंबर 2 इंटरप्रेटर और नंबर 3 असेंबलर है। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि इनका काम क्या है, ये किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो हमारे पास जो कंपाइलर है ना, इसका काम है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है वो अभी हम समझ लेते हैं। प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लेकिन ये काम कैसे करता है, एज ए होल। मतलब सारे कोड को एज ए होल पहले रीड करेगा और उसकी एक हमें अलग ऑब्जेक्ट फाइल बना के दे देगा, एज ए होल कन्वर्ट करेगा, सारे कोड को इकट्ठे ही कन्वर्ट करेगा। तो इट मींस हम कह सकते हैं कन्वर्ट्स सोर्स कोड आर प्रोग्राम इनटू मशीन आर ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका काम क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, ताकि ये हमारे कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो सके। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है तो तमाम किस्म के जो एरर्स हैं वो आपका कोड एरर फ्री होना चाहिए, तब भी आपका सोर्स कोड मतलब कंपाइल होगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। अगर किसी भी किस्म का एरर हुआ तो आपका कंपाइलर जो है वो एरर मैसेज शो कर देगा, लेकिन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं हमारे कंपाइलर के कि ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एज ए होल कन्वर्ट करता है, और कंपाइल करने से पहले तमाम किस्म के एरर्स लाजमी चेक करता है कि किसी किस्म की आपने गलती तो नहीं की कोड के अंदर। अगर गलती की होगी तो ये लाजमी आपको शो करेगा कि ये अपनी गलती की, इसे पहले ठीक करें फिर ही मैं कंपाइल करूंगा। इसके बाद हमारे पास है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का भी वही काम है जो कंपाइलर कर रहा था, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इसका काम करने का तरीका उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये एज ए होल काम नहीं करता, बल्कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करता है। एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो देखिए लिखा हुआ है ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ सोर्स कोड एंड एग्जीक्यूट इट एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड एंड दिस गोज ऑन अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सोर्स कोड की एक लाइन को पकड़ेगा, उसे 0-1 में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर पे चला देगा, हमें रिजल्ट भी दिखा देगा, फिर ये दूसरी लाइन पर मूव करेगा। इट मीन्स इंटरप्रेटर को ये पता ही नहीं होता कि नीचे कितनी लाइनें लिखी हुई हैं और उन लाइनों के अंदर कोई गलती भी है या नहीं। इसका कंसर्न सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर होता है, करंट लाइन जिसके ऊपर ये काम कर रहा होता है। तो ये सोर्स कोड की एक लाइन को एक वक्त में कन्वर्ट करता है और फिर उसे चला के रिजल्ट भी दिखा देता है, फिर ये दूसरी लाइन पर मूव करता है। तो इसका काम करने का तरीका कंपाइलर से डिफरेंट है, लेकिन काम वही कर रहा है। ये स्लो काम करता है, कंपाइलर एज ए होल चूंकि काम करता है तो वो फास्ट काम करता है।
ओके, डज नॉट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट कंटेनिंग एरर। इंटरप्रेटर भी अगर आपके सोर्स कोड के अंदर कोई एरर मौजूद है तो उसे कन्वर्ट नहीं करेगा मशीन लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड में। पहले आपको तमाम किस्म के एरर्स जो हैं वो रिमूव करने होंगे, फिर ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर सकता है। और एग्जांपल दी हुई है, GW बेसिक के लिए हम इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। तो ये हमारे पास हमने दो अभी देखे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट था लेकिन दोनों का काम एक ही था। अब हम देखते हैं लास्ट वन, असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम है असेंबली लैंग्वेज जो हमने लो लेवल पढ़ी थी, असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो ये हमारे पास तीन किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो दोनों का काम सेम था, हाई लेवल को लो लेवल मतलब मशीन में कन्वर्ट करना, और असेंबलर जिसका काम है असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो होपफुली इस टॉपिक की आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।